नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज काली टी शर्ट जो पहनी है ना, वो इसलिए नहीं पहनी है कि काली टी शर्ट अच्छी लग रही है, बल्कि आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक काला दिन है। आप सोच रहे होंगे यार, भारतीय क्रिकेट के लिए काला दिन कैसे हो सकता है? मैच है, जीत हार हो सकती है। आप सब जानते ही हैं कि क्योंकि आज संडे का दिन है तो अमूमन हर भारतीय फ़ैन एक उम्मीद लेके आज टीवी के सामने बैठा था कि भारत आज 147 रन का जब सुबह जल्दी ओक क्रिक का विकेट ले लिया था रविंद्र जडेजा ने और 147 रन का टारगेट मिला था, तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी भारतीय टीम की है। ऐसे में हर एक भारतीय फैन को उम्मीद थी कि आज भारत चलो एक टेस्ट मैच भी जीतेगा और WTC के लिए 4 पॉइंट भी अर्जित करेगा। लेकिन जिस तरीके से शर्मनाक विराट हार हुई है ना, आप कह रहे होंगे यार विराट हार कैसे, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से 25 रनों से भारतीय टीम की हार हुई है ना, उसने हर एक भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया है। अब तक आपको बता दें 65 बार सीरीज़ खेली गई है, 3 या 3 से अधिक मैचों की, जिसमें स्कोर लाइन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय टीम 3 के 3 टेस्ट मैच हार जाए विदेशी सरजमी पे नहीं, अपनी सरजमी पे विदेशियों के हाथों। लेकिन पहली बार हो गया है गौतम गंभीर एरा में। 27 साल का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ भारत का टूटा था हारने का। और टेस्ट मैच, जब पहला टेस्ट मैच हम हारे तो उम्मीद थी कि पुणे में वापसी करेंगे। कोशिश भी हुई, सरफराज के 150 रन आए, ऋषभ पंत के 99 आए, लेकिन हम वापसी नहीं कर पाए। चलिए, जब 2 टेस्ट मैच हारे तो हमको लगा कि चलो सीरीज़ हार गए, कोई बात नहीं, जीत हार के लिए ही टीमें खेलती हैं। और न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। हमारा बैड लक था, वो 46 रन पे हम जल्दी आउट हो गए। अगर वो 46 रन पे ऑल आउट नहीं हुए थे तो शायद हम उस टेस्ट मैच को जीत पाते। चलिए, उस हार को भी हम झेलते हुए जब तीसरे टेस्ट मैच में आए ना, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। और पहली इनिंग्स में जिस तरीके से किसी तरीके से हमने जो एक लीड बरकरार की थी, उसके बाद थोड़ा उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज 147 रन का पीछा करने जब सुबह सुबह यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल आउट हुए ना, मतलब 30 रन पे जाते जाते हम 5 विकेट खो चुके थे। रोहित शर्मा पे बहुत गुस्सा आ रहा है सभी को, क्योंकि जिस तरीके के शॉट की ज़रूरत नहीं थी, आपको बैच बॉल नहीं खेलना था। आप टीम के कप्तान हैं, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, आपको तो लीड लेना था, आपको रुकना था मैदान पे, लेकिन आप शॉट्स मारने के चक्कर में। और न्यूजीलैंड बांग्लादेश नहीं है जो कैच छोड़ती रहेगी, ड्रॉप करती रहेगी। कल हो गए थे उनसे 3 कैच ड्रॉप, गलती थी उनकी, लेकिन कैचेस ड्रॉप नहीं होते। शानदार कैच पे रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल एजाज की बॉल को पकड़ ही नहीं पाए, छोड़ दिया, सीधे बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल LPW के लिए उन्होंने DRS लिया, लेकिन वो आउट थे तो थे। ऋषभ पंत अकेले लड़ता रहा। ऋषभ पंत के लिए तालियां बनती हैं, लाइक्स बनता है, शेयर्स बनता है, जो भी आप कहिए। ऋषभ पंत जब भी भारत मुश्किलों में रहा है, चाहे वो गाबा की बात हो या फिर कहीं और की बात, या पिछले टेस्ट मैच जो पुणे में हुआ था वहाँ पे भी 99 रन की अहम पारी आई थी। विकेटों के पीछे स्टंपिंग की बात हो, कैच की बात हो, या फिर बॉलर्स को बताने की बात, ऋषभ पंत अकेला लड़ता रहा। आज मिरेकल मैन बन भी चुके थे ऋषभ पंत, दोबारा एक बार भारतीय टीम को मैच जिताने जा रहे थे, लेकिन वो कैच आउट, हालांकि उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन वो आउट थे तो आउट थे। उसके बाद जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हो गए, वाशिंगटन सुंदर अकेले बचे थे, वो क्या ही कर लेते। आकाशदीप पहली बॉल पे आउट हो गए थे। जब आप टॉप ऑर्डर के 6-7 बल्लेबाजों से उम्मीद नहीं कर सकते तो आप टेल एंडर से क्या उम्मीद कर सकते। ये तो धन मनाइए कि पहले टेस्ट मैच में अश्विन ने शतक जड़ दिया था तो वहाँ इज्जत बच गई थी। पहली इनिंग में तीसरे टेस्ट मैच की वाशिंगटन सुंदर के वो 38 रन नहीं होते तो शायद भारत लीड नहीं बना पाता। तो हम कह सकते हैं कि भारत की ये हार जो है ना, ये बहुत मतलब खींच ला रही है। मतलब सुबह से मैं खुद टेस्ट मैच जब देख रहा था, जिस तरीके से विकेट गिरते चले जा रहे थे, हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम क्रिकेट नहीं खेलते बहुत ज़्यादा, मैदान पे खेलना और बोलना बहुत अलग बात होती है, लेकिन आप उसी काम को कर रहे हैं। चलिए, हमने रोहित शर्मा की उस बात को मान लिया कि ऑफिस में 1 दिन खराब होता है, 2 दिन खराब होता है, लेकिन जब ऑफिस डूब जाए तो क्या कहते हैं फिर, तब तो फिर गुस्सा आना चाहिए ना। तो आज वो काला दिवस आ चुका है भारतीय क्रिकेट काल का। स्वर्णिम दिवस देखा था 3 महीने पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, और अब काला दिवस आ गया जब 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ हम 3-0 से भारतीय सरजमी पे पहली बार हारे। अब तक कितने सारे टेस्ट मैच, 65 सीरीज़ आपको मैंने बताई। उस समय ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम भी कभी भारत में आके भारत को क्लीन स्वीप नहीं कर पाई,
और आज हम क्लीन स्वीप हो गए हैं, तो गौतम गंभीर पे बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब से इनका एरा शुरू हुआ है ना, हार शुरुआत में T20 में 1-2 जो जीत मिल गई वो अलग बात है, टीम चयन को लेके या फिर आप कहिए कि अप्रोच को लेके बहुत कुछ। चलिए बांग्लादेश के खिलाफ जो हम जीते तो वहाँ पे हम उनकी वाहवाही कर रहे थे कि ये अप्रोच है, लेकिन उस अप्रोच की जगह यहाँ पे टिकने वाले बल्लेबाजों की ज़रूरत थी। हालांकि गौतम गंभीर ने भी कहा कि जितना T20 बढ़ रहा है उसकी वजह से बल्लेबाज अब डिफेंस नहीं कर पाते उतना, लेकिन अब उसके लिए आप ये नहीं कह सकते ना कि टेस्ट मैच, आज आप सोचिए तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो गया, तो डिफेंस अगर आप नहीं कर पा रहे, लेकिन 147 रन तो बना पाएंगे ना। 46 रन पे हम कभी आउट हो जा रहे हैं, आज हम 100 के ऊपर जाते जाते, अगर ऋषभ पंत के वो लगभग 68 की पारी को छोड़ दीजिए तो भारतीय टीम फिर 60-70 रन पे ऑल आउट, 30 रन पे 5 विकेट हो ही गए थे। तो जिम्मेदारी कौन लेगा इस हार की, ये सबसे बड़ा अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन। रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा, फील्डिंग में वो चाहे कितना भी जज्बा दिखा ले, लेकिन जिस तरीके से शायद विराट पे अब सवाल खड़े होंगे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज 13 पारी, रोहित शर्मा और विराट कोहली 13 पारी में केवल एक बार अर्धशतक लगा चुके हैं और बाकी सारी पारियों में फेल गए हैं। अब उसको लेके सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इन दोनों के ऊपर संन्यास की बहुत, लेकिन संन्यास दिला के आप लाएंगे किसको, क्या आपका बैक बेंच तैयार है? क्योंकि जब आपको बताऊं कि VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली ये सब खेलते थे तब बैक बेंच होती थी, तब मतलब आप सोचिए जब धोनी खेलते थे, दिनेश कार्तिक को मौका नहीं मिलता, तब बैक बेंच थी। इस समय तो बैक बेंच दिख ही नहीं रही कि जो खेल के कुछ करके दिखाए। सरफराज का कैरियर भी लगभग मैं अगर बता दूं सही आंकड़ों में, अगर ऐसे उन्होंने खेला तो वो फिर से बेंच पे बैठते मिलेंगे। डोमेस्टिक में आप कितना पहाड़ तोड़ रहे हैं वो अलग बात है कि आप आके इंटरनेशनल में पहाड़ तोड़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एक अलग धरती है। और सरफराज जिस तरीके से अपनी ही मुंबई के मैदान पे लोकल बॉय हैं, डक पे आउट हुए हैं, और जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट आज खेला है, पहली गेंद पे आए थे, फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी सिंगल या डबल्स के लिए खेल सकते थे या उसको रोक भी सकते थे, लेकिन नहीं, पहली गेंद पे शॉट मार के छक्का, उनको वंडर बॉय बनना था और वो कैच आउट हो गए। उस पर बहुत बड़ा गुस्सा फूटा है सभी का, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, चाहे पूर्व खिलाड़ी हों, चाहे दिग्गज हों, यहाँ तक कि टीम के कप्तान और कोच का भी गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि सरफराज उस गेंद को कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन फुल टॉस जब आप जानते हैं कि लगभग आपके अभी 30 रन भी नहीं हुए, 4 विकेट आप खो चुके, आपके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी, और आप ऐसे में अपना विकेट खो के चले जाएँ तो ये बहुत बड़ी मुश्किल अब हम कह सकते हैं कि सरफराज के लिए खड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से इतने सालों में भारतीय टीम कभी हारी नहीं थी, तो रोहित शर्मा के नाम ये काला धब्बा लग चुका है। और गौतम गंभीर पे भी कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या वो कोचिंग अगले 4 साल तक चलेंगे या फिर अपना जो टेन्योर है वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। जिस तरीके से लगातार टीम हार रही है ना, WTC में पहुंचने की संभावनाएं भी अब भारतीय टीम की बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगभग 3 से 4 टेस्ट मैच जीतना, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं कह सकता, मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है, इंडिया में ये स्थिति है, तो वहाँ जाके क्या स्थिति होने वाली है वो तो भगवान ही मालिक है इस चीज़ का। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम बाउंस बैक कर पाएगी या फिर ये सबसे बड़ी करारी हार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।